जैसे मैंने आपको और चैप्टर का भी चार्ट बनाया था, ऐसे ही मैंने आपके लिए ये इसका चार्ट बना दिया पूरे चैप्टर का। ठीक है, एक बार ब्रीफली बता देता हूँ कि करना क्या है। ये आपके पास मैं इसकी हार्ड कॉपी यानी पीडीएफ में भी दे दूंगा, इमेज के रूप में भी दे दूंगा, और जो आज काम करेंगे क्लास में वो तो आपके पास होगा ही। देखो इसमें करना क्या है, मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज। पहली बात तो ये है कि ये चैप्टर दो हिस्से में है, एक हिस्से में मिनरल है, दूसरे हिस्से में वे रिसोर्स हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। सबसे पहले आपको आनी चाहिए मिनरल की डेफिनेशन, ये ऊपर दे दी है। फिर आपको पता होना चाहिए कि मिनरल में क्या क्या फीचर्स होती हैं, यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले या उसकी फीचर पूछे तो वो आप ये सारे लिख देंगे। ये मैंने वैसे ही आपके लिए लगा दिया, आगे बताऊंगा इसका औचित्य क्या है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है उससे रिलेटेड है कि भारत में जो मिनरल बेल्ट हैं वे कौन सी हैं। ठीक है, यही चार बेल्ट हैं, एक ये नॉर्थ वेस्टर्न, ये नॉर्थ ईस्टर्न जिसको छोटा नागपुर प्लेटू बोलते हैं आप, और ये साउदर्न है, और ये हिमालयन बेल्ट है। अभी आगे आप देखेंगे। तो जब मान लो कल को आपका क्वेश्चन आता है कि मिनरल क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, केवल ये वाला पोर्शन आपके काम का है। ठीक है, दोनों मीडियम अवेलेबल हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ये वाला कि मिनरल कितने टाइप्स के होते हैं, एक मेटालिक होते हैं, दूसरे नॉन मेटालिक होते हैं, यानी एक में धातु है एक में धातु नहीं है, उसकी ये डेफिनेशन, साथ में एग्जांपल, ये डेफिनेशन, फिर उसके एग्जांपल। ठीक है, फिर आगे आ जाएंगे। इसको आप दो हिस्सों में बांट लोगे, एक फेरस एक नॉन फेरस, यानी मेटालिक में एक में लोहा है एक में लोहा नहीं है। लोहे में आयरन और मैग्नीज होता है, नॉन इसमें फेरस में आपका कॉपर वगैरह, गोल्ड है, बॉक्साइट है, ये सब आ जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ मैंने और आपको दे दिए हैं अलग से। कई बार एक क्वेश्चन पूछेगा कि फॉसियल फ्यूल या मिनरल क्या होते हैं, तो वो केवल मिनरल फ्यूल बोलते हैं। जीवाश्म ईंधन, जीव जंतुओं के गले सड़ने से जो बनते हैं, तीन होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी। ठीक है, उसी का एक बाद में है सीएनजी। ठीक है, तो वो सारा आप इसमें कर लेंगे, तो वो सब यहाँ पर दे दिया। इसी प्रकार से ये आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जर्नल डिस्ट्रीब्यूशन, जर्नल सिंपल, यानी आप बेल्ट भी नहीं बताओ, इस बेल्ट से पहले जर्नल बातें बताओगे तो वो 4 या 5 बातें आप क्या बताओगे कि भारत में जो मिनरल्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं। जैसे मेन बात ये है कि ज़्यादातर मिनरल हमारे पेनिनसुला प्लेट्यू पे हैं, प्रायद्वीप पे, पठार पे हैं। कोयले की बात करो तो ज़्यादातर रिवर बेसिन में है। इसी प्रकार से तेल की बात करो, ऑयल की, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलेगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार से नए जो हमारे यहाँ पर खोज कहाँ पर हुई है तेल की या कोयले की, तो वो वही है केजी बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन। इसी प्रकार से भारत के अंदर जो यदि हम पूरे भारत में, जैसे वो कहता क्या है यहाँ पर जो आपको लिखी ना लाइन, वो ये कहता है कि यदि आप भारत में, यहाँ पर है मैंगलोर, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कानपुर, अगर ये लाइन खींच देना भारत में, तो ज्यादातर मिनरल भारत की इस वाली बेल्ट में है, इस वाली बेल्ट में कम है, क्योंकि इसमें ये जो नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन ना, इसमें अभाव है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला जो लास्ट सेंटेंस ना वो ये लिखा गया है, तो ये है। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए रहेगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। मैंने चारों बेल्ट आपकी एक साथ कर दी है विद मैप। ठीक है, आपने लिखने के लिए भी दे दिया, हेडिंग डालोगे चारों अलग अलग, चारों के अंदर क्या क्या फीचर्स आपने लिखनी है, उसके अंदर कौन से क्या क्या वो ये होगे, और कैसे आप इसके डायग्राम बनाओगे ये होगे। अब डिटेल नहीं बताता, ये आपने स्वयं पढ़नी है। ठीक है, ब्रीफ बता दिया कि करना क्या है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट ऐसे ही अब हैं आपके मिनरल्स, तो उसको भी मैंने आपके लिए टेबल फॉर्म में पूरे चैप्टर को कन्वर्ट कर दिया। कैसे? नंबर 1 हेडिंग रखिए, वही जैसे आपको क्रॉप्स का सिखाया था कि पहले हेडिंग रखो, इनको सीखो, फिर बाद में इनको सेंटेंस में कन्वर्ट कर लो। जैसे नंबर 1 बात करते कि मिनरल, मैंने आपके लिए साइंटिफिक सिंबल भी लगा दिए कि उस मिनरल को साइंस में क्या बोलते हैं। ठीक है, कुछ एक के हैं कुछ एक के नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, खनिज का टाइप्स कौन सा है, फिर खनिज का सोर्स कहाँ है, कहाँ से मिलते हैं वो खनिज में, फिर उसकी विशेषता क्या है, उसका यूजेज क्या है। साथ में मैंने पिक्चर भी लगा दी आपके लिए कि आपको वो थोड़ा माइंड में रह जाए कि ये मिनरल दिखाई कैसा देता है। ठीक है, साथ में उसका मैप लगा दिया जो आपको मोटे मोटे तौर पे आइडिया दे देगा। और देन है उसका जो आपका मेन पोर्शन रहेगा कि भारत में वो मिनरल किन एरिया में मिलता है, यानी राज्य कौन से हैं, रीजन कौन से हैं, और उनकी माइनिंग कौन सी। ठीक है, एक बता देता हूँ, बाकी का फिर एक बार दिखा दूंगा। देखो जैसे मान लो आयरन से हमने एग्जाम्पल लिया, भाई आयरन और है Fe3O4, ये आपको याद रहे तो लिखना, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है, ज्योग्राफी में ये कंपलसरी नहीं है, केवल ये तो आपके लिए एडिशनल सूचना है।
जिसको याद हो जाए लिखिए, नहीं हो जाए तो अवॉइड करिए। देन ये किस टाइप्स का है, लोह युक्त है, फेरस है, मेटलिक मिनरल है, फेरस है, लोह युक्त है, ठीक है। कहाँ मिलेगा, कुड़प्पा और धारवाड़ किस्म की चट्टानों में मिलता है। ये चट्टानों का एज है। ये भी मान लो आपको ना याद रहे तो केवल ये याद रखिए कि अवसादी और आग्नेय शैलों में मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा या फिर इग्नियस रॉक्स में मिलेगा। रंग कैसा होता है, लोहे का रंग आपको नॉर्मली पता होगा, रेड कलर का होगा या डार्क ब्लैक होगा या हल्का ब्लैक होगा, इस टाइप्स का, भूरा भी हो सकता है। तो ऐसे इसके कलर होते हैं। बनाते क्या हो भाई, गाटर, सरिया, चद्दर ये बनाओगे बाद में, तो उसका कैसे भी यूज कर लो, ठीक है। फिर भारत में मिलते कहाँ हैं, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब में मिलता है। ब्रैकेट में उनकी सबकी मैंने आपको माइन लिख दी। अब इनको जब आप सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे तो आराम से आपको पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, 120 वर्ड से ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा दिखा देता हूँ, ये आपका मैग्नीज है, सेम वही है, ये मैग्नीज हो गया, ये इसका नेम हो गया, ये टाइप्स होगी, ये कहाँ मिलता है, उसकी विशेषता क्या है, ये उसका फीचर्स क्या होंगी, देन ये उसका जमीन से मिल कैसे दिखाई देता है, ये मिनरल के रूप में कहाँ कहाँ पर मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला दिखा देता हूँ, ये है आपका बॉक्साइट, उसकी कंप्लीट डिटेल, ये आपका कॉपर, उसकी कंप्लीट डिटेल, देन आपका आ जाएगा माइका यानी अभ्रक, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कैसा रंग होता है, कहाँ है, कौन सी बेल्ट है, सब कुछ। इसी प्रकार से पेट्रोलियम, कुछ फीचर्स यहाँ पर भी दे दी हैं कि पेट्रोलियम शब्द का मीनिंग क्या होता है, कब IONGC, कुछ एडिशनल यहाँ पर मैंने ये स्पेस मुझे दिखाई दे रहा था कि इसका कोई सिंबल नहीं है, तो चलो इसका फायदा उठा लेते हैं, यहाँ पर एक एडिशनल सूचना दे दी, ठीक है। बाकी का सारा अभी जैसे आप देखो, ये वाला पिक्चर आपका बहुत काम का है, डायग्राम आप बना सकते हो। हमेशा जो तेल होता है ना, वो ऐसी जो चट्टाने होती है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स, उसमें ऊपर ही मिलेगा। दिखाना एक बार ये किताब, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी ये किताब में होता है ना लेयर, मान लो जमीन के अंदर हमारी लेयर ऐसे हैं यूं, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इस पे तेल होगा। मान लो ये, इसको ऐसे ही समझ लो, जैसे मान लो ये एक एरिया बन गया, अब ये स्लोप है, इधर ये स्लोप है, तो पानी यहां इकट्ठा हो जाएगा नीचे, क्योंकि पानी भारी होगा, तेल हल्का होगा, तेल हमेशा पानी के ऊपर रहेगा, तो ये जो पानी ना नीचे रहेगा, तेल इसके ऊपर रहेगा, उसके ऊपर आएगी गैस। अब कल को आपने जब ड्रिल किया, सबसे पहले निकलेगी गैस, फिर निकलेगा तेल, और समझो जब तेल के कुएं से यानी पाइप से पानी आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब सब कुछ फिनिश हो गया। ये एक समाप्त संसाधन है, एक बार यूज करने के बाद फॉर एवर के लिए खत्म हो जाएंगे। बाकी की सारी डिटेल यहाँ पर दे दी, कहाँ कौन सा एरिया है, कहाँ मिलता है, क्या है, ठीक है, वो आप यहाँ से सीखेंगे। इसी प्रकार से ये कोयला, कोयले की सारी डिटेल आपकी है। इसी प्रकार से न्यूक्लियर पावर, जिसमें यूरेनियम और थोरियम है, वो सब यहाँ पर है, ठीक है। यूरेनियम कहाँ मिलता है, थोरियम कहाँ मिलता है, एवरीथिंग इज हियर। ये साथ में आपके वे बेल्ट भी दे दी, उनका मैप भी दे दिया, ठीक है। तो आप इससे सीखिए। ये आ जाएगा आपका चैप्टर का जो एनर्जी रिसोर्स वाला पोर्शन है कि सोलर, जैसे इसको भी एक एग्जांपल ले लेते हैं आगे का। कई बार तो ये सारा आगे का एक क्वेश्चन में आएगा कि भारत की जो नॉन ये आपका ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्स है उनका वर्णन करो, ठीक। तो आप ये सारे इकट्ठे भी करेंगे, बाद में इकट्ठे ब्रीफ लिखते चले जाओ। कभी कभी अकेला ही क्वेश्चन आ जाएगा, तो अकेले में आएगा तो फिर वैसे ही कन्वर्ट कर लो सेंटेंस के रूप में। और अगर पूरा का पूरा इससे आगे आगे का सारा पोर्शन एक साथ आ जाए तो मेन बातें लिखते चले जाओ। यानी मान लो सोलर एनर्जी की कोई 2 बातें लिख दी, विंड एनर्जी की लिख दी, और ऐसे देखो। अब क्या है, सोलर एनर्जी है, ये कहाँ है, गैर परंपरागत स्रोत है, कैसे यूज करोगे, फोटोवोल्टिक सेल से यूज करोगे, रिन्यूएबल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसके अलावा एक बार में खर्चा होता है, बाद में कोई खर्चा इसमें नहीं होगा। ये आपका पिक्चर भी बना दी, आप भी रफ डायग्राम बना सकते हैं। राउंड लगाइए, सन लिखिए, उसमें नीचे एक लाइन खींच के और उसको क्रॉस कर दीजिए, बन गई सोलर फोटोवोल्टिक सेल। दिखा दो कि ऐसे ऐसे हम एनर्जी इसमें कन्वर्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं मैप, जहां पर रेड कलर से दिखाया गया इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ सोलर एनर्जी बनाने की संभावना ज़्यादा है। फिर ये आपको दे दिया कि कहाँ कहाँ पर सोलर एनर्जी के सोर्स हैं, कौन से बड़े बड़े प्लांट हैं हमारे देश में, ठीक है। इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं विंड के बारे में, तो ये विंड के हैं, ये नागरकोइल, ये पिक्चर भी लगा दी आपके लिए
ये भारत का सबसे बड़ा विंड का स्टेशन है, तमिलनाडु में मदुरई से कन्याकुमारी के बीच में, ठीक है, उसमें नागरकोइल के बीच में। इसी प्रकार से ये है टाइडल एनर्जी, ये है आपकी जियोथर्मल कंप्लीट, और ये है आपकी बायो एनर्जी। आपकी बुक में यहां तक है। लास्ट पोर्शन आपकी बुक में आता है ये कि मिनरल रिसोर्स क्या है और उनका कंजर्वेशन क्यों जरूरी, संरक्षण क्यों जरूरी। हमारी एनसीईआरटी वैसे बहुत बढ़िया होती हैं, बट थोड़ी लैंग्वेज टफ होती है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर आपके लिए लैंग्वेज को थोड़ा कन्वर्ट करके उसको इजी बना दिया। मैंने 2 हिस्से बना दिए इसके कि मिनरल का संरक्षण जरूरी क्यों है। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको संसाधनों को बचाना क्यों है। यदि आपको ये पता चल जाए कि बचाना क्यों है, तो फिर आपको उपाय भी पता चल ही जाने हैं, ठीक है। तो इधर जितने पॉइंट हैं 5, तो इधर उनके सेम टू सेम सॉल्यूशन है कि अगर हमने यहाँ पर ये कथन कहा है तो इसको बचाएंगे कैसे, वो तरीका लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर रहने वाला है। कुछ इसमें आपके एडिशनल भी हैं जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट ये मैंने एक साथ इस पर्पज से बना दिया कि 10वीं क्लास का विद्यार्थी पढ़े तो उसके भी काम आए, +2 का पढ़े तो उसके भी काम आए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़े उसके भी काम आए, या सीधी सीधी बात कहूँ कि जिस भी विद्यार्थी ने मिनरल के बारे में अध्ययन करना उसके लिए यहाँ पर ऑलमोस्ट डाटा यहाँ पर अवेलेबल हो, और वो भी थोड़े से स्पेस पर, ठीक है। तो ये आपके लिए एडिशनल है, पढ़ो तो पढ़ लेना, स्किप करो तो स्किप कर देना, क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है। आपके सिलेबस में केवल जो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन है वहाँ तक का है, ठीक है। तो ये आपने तैयार कर लेना बेटा, ठीक है। तो इसको मैं आपको हार्ड कॉपी के रूप में भी भेज दूंगा, ओके।